तो दोस्तों आज की वीडियो में आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास एक खराब फ्री डिश टीवी का रिमोट है और इस रिमोट की कोई भी बटन हमारी काम नहीं कर रही है। यहाँ पे देखिए सारे बटन को मैं दबा के दिखा रहा हूँ, कोई भी बटन हमारी काम नहीं कर रही है। और इस टाइप के जो रिमोट होते हैं ना, वो अक्सर हमारे घरों में 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद हमें खरीदने ही पड़ते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि इस टाइप के रिमोट से ना हमारे घर के छोटे बच्चे बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हैं। वो क्या करते हैं, कभी तो रिमोट को उठा के दीवार पे फेंक के मारते हैं, कभी फर्श पे उठा के फेंक देते हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा हमारे घर के रिमोट खराब होते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास भी इस टाइप का कोई भी रिमोट हो, इसी टाइप का नहीं, कोई भी आपके पास किसी भी कंपनी का रिमोट हो, जैसे कि मेरे पास ये एक लाइट का रिमोट है, तो इस टाइप के किसी भी रिमोट को आप बड़े आराम से स्टेप बाय स्टेप चेक करके रिपेयर कर सकते हो। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना, सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो देखिए फ्रेंड, जब भी आपका रिमोट नॉर्मली काम करना बंद कर दे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने रिमोट के सेल को देखना है। जैसे कि इसके अंदर वैसे तो मैंने सेल को रिप्लेस करके देख लिया है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता दूं कि कैसे आपको अपने रिमोट के अंदर सेल को चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं इसके अंदर से सेल को निकालता हूँ। ये देखिए यहाँ से मैंने इसके अंदर से सेल निकाल लिया है। अब ये जो सेल है ना, इन्हें हम चेक करेंगे। तो इन सेल को चेक कैसे करना है, कितने वोल्टेज के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस टाइप के जो सेल होते हैं ना, ये पेंसिल वाले, ये हमारे 1.5 वोल्टेज के सेल होते हैं। देखिए इसके पीछे लिखा भी हुआ है 1.5 वोल्ट। तो इस टाइप के जो सेल हैं ये 1.5 वोल्टेज के सेल हैं। तो इनको चलिए हम मल्टीमीटर से चेक करके ये पता लगा लेते हैं कि ये सेल हमारे काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, ये है मेरे पास मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर को हम कहाँ पे सेट करेंगे, डीसी 20 वोल्टेज पे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मल्टीमीटर को मैंने सेट कर दिया है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हम दोनों सेल को चेक करेंगे बारी बारी से। तो ये सेल का हमारा प्लस पॉइंट है और ये सेल का हमारा माइनस पॉइंट है। तो ब्लैक प्रोब को हम पीछे की तरफ लगाएंगे और रेड प्रोब को हम आगे की तरफ लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मल्टीमीटर स्क्रीन पे आपको 1.56 के आसपास वोल्टेज शो कर रही होगी। इसका मतलब क्या है कि भाई सेल हमारा बिल्कुल ओके है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरीके से सेम हम दूसरे सेल को भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर कितनी वोल्ट आती है वो भी हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हो 1.55 के आसपास वोल्टेज आ रही है। ये सेल भी हमारा बिल्कुल ओके है। तो इस तरीके से आपको अपने रिमोट के सेल को चेक करना है मल्टीमीटर से। ठीक है, ये काम आपको सबसे पहले कर लेना है। काफी सारे लोग क्या करते हैं, उनके रिमोट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सेल खराब होते हैं, और वो क्या करते हैं, मार्केट जाके दूसरा रिमोट खरीद लेते हैं। तो वो काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे पहले आपको सेल को रिप्लेस करके देख लेना है या फिर उसकी वोल्टेज चेक कर लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीजें हमने देख ली, तो सेल तो ओके है, उसके बावजूद भी हमारा रिमोट काम नहीं कर रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस रिमोट को खोल के हमें एक एक चीज को चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो रिमोट है ना, इसको देखिए बच्चों ने फेंक फेंक के इसकी जो बॉडी है वो भी क्रैक हो गई है, यहाँ से हल्की सी क्रैक हो चुकी है। तो इसको हम बिल्कुल आसानी से और सफलतापूर्वक खोलने की कोशिश करेंगे, ताकि इसका कोई भी लॉक वगैरह हमारा ब्रेक ना हो। तो इसे खोलने के लिए देखिए फ्रेंड, मेरे पास ओपनर है, आप कोई भी पतला पेचकस वगैरह यूज में ले सकते हो इसे खोलने के लिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए रिमोट के बीच में ये जो कट है ना, यहाँ पे हम इस ओपनर को फंसाने की कोशिश करेंगे ताकि हम आराम से इसे खोल पाए। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे मैं इसको फंसा रहा हूँ और ऊपर की तरफ हम इसको उठाएंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने ऊपर की तरफ उठाया, तो यहाँ पे हमारा पहला लॉक था तो बड़े आराम से खुल गया है। उसके बाद फिर से हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए ये यहाँ से भी हमने खोल लिया, ये इसका दूसरा लॉक है। और इसी तरीके से हम साइड से भी इसको फंसाएंगे। देखिए जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, जल्दबाजी करोगे तो कोई ना कोई लॉक वगैरह ब्रेक हो जाएगा और आप इसे अच्छे से फिर पैक नहीं कर पाओगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे देखिए बड़े आराम से मैंने इस रिमोट को खोल लिया है। तो इसी तरीके से आप भी अपने किसी भी रिमोट को बड़े आराम से खोल सकते हो। अब जैसे मैंने रिमोट को खोला, तो ये तो हो गई इसकी ऊपर वाली रबड़। ठीक है, ये जो इसके बटन है रबड़ की बनी हुई है ये, और ये होगी इसकी मेन प्लेट। तो हमें क्या करना है, इसको हम आराम से ऊपर की तरफ उठा लेंगे। ये देखिए मैंने बड़े आराम से इसे उठा लिया है, और ये प्लेट इसके अंदर मेन होती है। और आप देख सकते हो कि इसके अंदर कुछ ज्यादा कुछ नहीं होता है इसके अंदर। ये देखिए ये जो आपको ब्लैक ब्लैक ट्रैक दिखाई दे रहे हैं, ये बटन के साथ में ही काम करते हैं। इसके ऊपर ये ऐसे लगा होता है, तभी हमारा रिमोट काम करता है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रिमोट कई बार गिर चुका है, यानी बच्चों ने इसे उठा उठा के कई बार फेंका है, तब जाके ये खराब हुआ है। तो उस कंडीशन में क्या क्या चीजें खराब हो सकती है वो हमें देखना है।
तो ये काम आपको सबसे पहले अपनी आंखों से ट्रेस कर लेना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, ये इसका क्या है, ये इसका आईआर सेंसर है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कई बार जब हम रिमोट को उठा के फेंक देते हैं या फिर रिमोट गलती से गिर जाता है, तो ये जो ट्रैक है ना, इसके जो पॉइंट हैं जहाँ पे सोल्डिंग है, ये अपनी पकड़ छोड़ देता है या फिर कई बार प्रिंट यहाँ से उखड़ जाता है, जिसकी वजह से कई बार प्रॉब्लम आती है। लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें मुझे ओके नज़र आ रही है, कोई भी प्रिंट वगैरह हमारा नहीं उखड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद देखिए इस पूरी प्लेट को भी आपको ध्यान से देखना है कि कोई प्लेट हमारी यहाँ से क्रैक वगैरह तो नहीं होगी। कई बार ये प्लेट हमारी टूट जाती है, जिसकी वजह से भी हमारी सप्लाई बंद हो जाती है और ये प्रॉपर तरीके से रिमोट हमारा काम नहीं करता। तो ये पूरा पूरा सर्किट हमारा ओके है, कहीं से ये टूटा हुआ नहीं है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, इस रिमोट के अंदर ये हमारी एक मेन आईसी लगी होती है और ये एक प्रोग्रामर आईसी होती है। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि रिमोट गिरने की वजह से जो इसके ट्रैक है ना, यहाँ से ये अपनी पकड़ छोड़ देता है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं, यहाँ पे देखिए ये कई बार अपनी पकड़ छोड़ देता है। ये जो इसकी लेग हैं ये अपनी पकड़ छोड़ देते हैं। तो ये मेरे को बिल्कुल फ्रेश नज़र आ रही है, इसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इन चीज़ों को भी आपको बारीकी से अपने रिमोट के अंदर देख लेना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये जो पिन है, ये वाली जो पिन है, ये इसे देखना है। देखिए जैसे मैंने इसको टच करा तो ये मुझे कुछ हिलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए इसके अंदर कितनी ज़्यादा लूजिंग है, जबकि ये बिल्कुल टाइट है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये देखिए किस वजह से हिल रही है। यहाँ पे इसका जो प्रिंट है वो हमारा पूरा उखड़ गया है और इसी की वजह से जो सेल की सप्लाई है वो हमें रिमोट को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से शायद ये रिमोट काम नहीं कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे गिरने की वजह से क्या हुआ कि इसका पूरा प्रिंट ही उखड़ गया। यहाँ पे देखिए इसका पूरा प्रिंट ही उखड़ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे शायद ये रिमोट हमारा काम नहीं कर रहा है। तो हमें प्रॉब्लम यहाँ पे पता चल गई है। तो ये चीजें आपको देख लेनी है, प्रॉब्लम पता चल गई है। अभी मैं इसका सोल्यूशन भी आपको बताऊंगा कैसे इसे फिक्स करना है, क्योंकि प्रिंट उखड़ गया हमारा। तो काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि प्रिंट उखड़ जाए तो हम क्या करें। तो ये देख लेना है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, मेरे केस में तो क्या है, ये उखड़ गया, इस वजह से प्रॉब्लम बन रही है। कई लोगों की प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि देखने में उनको सारी चीजें ओके नजर आए, उसके बावजूद भी उनकी जो बटन है वो कई बार एक बटन काम नहीं करती या दो बटन काम नहीं करती या फिर कई बार सारे बटन काम नहीं करती। तो उनमें क्या होता है कि रिमोट कई बार पुराना हो जाता है ना, तो इनके अंदर धूल मिट्टी चली जाती है, डस्ट चली जाती है, जिसकी वजह से कुछ कुछ बटन हमारी ठीक से काम नहीं करती। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कोई भी साफ कपड़ा ले लेना है। जैसे कि मेरे पास ये देखिए एक कपड़ा है, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से यहाँ पे एक एक ये जो ब्लैक ब्लैक आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, इनको हमें इस तरीके से साफ करना है। एक एक पॉइंट को हमें अच्छे तरीके से साफ कर लेना है, उससे भी आपकी जो रिमोट की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। तो ये कुछ तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हें अपना के आप अपने रिमोट की प्रॉब्लम को सही कर सकते हो। तो ये आपको देख लेना है। अब चलिए हम यहाँ पे जो हमारी मेन प्रॉब्लम है उसको देखते हैं। यहाँ पे प्रिंट उखड़ गया है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, प्रिंट उखड़ गया है तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा कोई पतला सा ब्लेड। ये देखिए फ्रेंड, मेरे पास एक ब्लेड है, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो ट्रैक आपको दिखाई दे रहा है काफी चौड़ा ट्रैक है यहाँ पे। तो ये इसी के साथ में जोड़ा हुआ है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से स्क्रैच करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से स्क्रैच करेंगे तो इसके अंदर ये प्रिंट हमारा निकल जाएगा, जिसके अंदर हम दोबारा से सोल्डिंग कर पाएंगे। तो इस तरीके से ना हल्की हल्की हमें साइड में इसके इस तरीके से प्रिंट को साफ कर लेना है, ताकि यहाँ पे हम दोबारा से सोल्डिंग कर सकें और इसे फिक्स कर सकें। तो ये काम आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपकी, लेकिन इस तरीके से ही हमें यहाँ पे काम करना है। ये देखिए हाथ से जब मैं इसे साफ कर रहा हूँ तो नीचे हमें कॉपर की ये प्रिंट दिखाई देने लगी है। और इसी तरीके से अच्छे तरीके से हमें इसे साफ करना है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि दूसरे ट्रैक को आपको यहाँ पे क्लीन नहीं करना, नहीं तो फिर शॉर्टिंग हो जाएगी और ये रिमोट हमारा फिर काम नहीं करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आपको बड़े सावधानी से ऐसे करना है। ये देखिए मैं इस तरीके से साफ कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसके तीनों साइड से इसे अच्छे तरीके से साफ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको साफ करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट लेनी है। तो यहाँ पे आपको किसी भी अच्छी कंपनी की पेस्ट ले लेनी है। जैसे कि मेरे पास जो पेस्ट है ये क्विक कंपनी की पेस्ट है, तो आप भी किसी भी अच्छी कंपनी की पेस्ट यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने पेस्ट को लगा दिया है। अब पेस्ट को लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको बिल्कुल सीधा ऐसे करना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हम आयरन की मदद से यहाँ पे सोल्डिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने
इसे जोड़ दिया है। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड, जो प्रिंट उखड़ गया था ना, उसके बाद ये स्प्रिंग हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे फिक्स हो गई है। यहाँ पे इस तरीके से आपको भी यहाँ पे जुगाड़ करना है। जब आपका कोई प्रिंट उखड़ जाए, मैं इसी सर्किट की बात नहीं कर रहा, किसी भी सर्किट का अगर प्रिंट उखड़ जाता है तो आपको ये देख लेना है कि किसके साथ, कौन से प्रिंट के साथ में ये जुड़ा हुआ था, उसी प्रिंट को आप साइड से स्क्रैच करके इस तरीके से दोबारा से सोल्डिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे ये काम हमने कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसे दोबारा से पैक करके देखते हैं कि भाई ये जो रिमोट है हमारा, ये रिपेयर हुआ है कि नहीं हुआ, काम करेगा कि नहीं करेगा, ये चीज़ें हम देखेंगे। तो इसके लिए देखिए इस साइड में हमारे यहाँ पे जो स्प्रिंग वगैरह है इसको लगाने के लिए बनी है जगह, तो यहाँ पे उसी हिसाब से हम इसको फिट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने फिट कर लिया और इसको हम ऐसे रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी यहाँ पे लग चुकी है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो रबड़ है इसको पहले हमें इसके अंदर डाल लेना है। ये देखिए कैसे था ये, हाँ ये इस तरीके से रहेगा और इसे हमें पहले इसके अंदर फिट कर लेना है बराबर से। देखिए सारी बटन हमारी बाहर होनी चाहिए, तभी ये सही से काम करेगा। अगर एक भी बटन हमारी टेढ़ी मेढ़ी रहेगी तो फिर ये काम नहीं करेगा। तो ये आपको पहले सही से फिट कर लेना है रबड़ को। देख सकते हो सारी की सारी बटन हमारी बाहर की तरफ निकल गई है, और ऐसे आपको पहले कर लेना है, कोई भी बटन हमारी अंदर की तरफ नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, बटन हमारी निकल गई है सारी बाहर की तरफ। अब इसको हम इस तरीके से रखेंगे और ऐसे देखिए यहाँ पे बराबर से रखने के बाद यहाँ पे हमें प्रेस करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये देखिए इस तरीके से हमें प्रेस कर देना है। तो ये जो इसके साइड वाले लोग थे उसके अंदर ये दोबारा से फिक्स हो गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे फिटिंग आपको करनी है, ये चीज़ ध्यान देनी है। जैसे मैंने आपको तरीका बताया सेम उसी तरीके से आपको पैक करना है, तभी ये जो आपकी बटन है ये प्रॉपर बाहर आएगी और तभी आपका रिमोट यहाँ पे ठीक से काम करेगा। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, जो इसका सेल है इसको हम दोबारा से इसके अंदर डालते हैं और देखते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो सोल्व हुई कि नहीं हुई। ये देखिए सेल को मैंने दोबारा से डाल दिया है, का जो ढक्कन है इसको हम लगा देते हैं। ये देखिए इस तरीके से लगा दिया है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इस रिमोट की एक खास बात ये भी है कि इसके अंदर लाइट जलती है जब ये रिमोट हमारा काम करता है। तो यहाँ पे चलिए हम कोई भी बटन दबाते हैं तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इस रिमोट की ये जो लाइट है ये हमारी यहाँ पे काम कर रही है, और सारे बटन मैं आपको दबा के दिखा रहा हूँ, सारे के सारे बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी हो गया, और यहाँ पे देखिए जो इसका सेंसर है इसके अंदर भी आपको लाइट जलती हुई दिखाई दे रही होगी। ये देखिए IR सेंसर है। इस तरीके से आप अपने किसी भी रिमोट को चेक कर सकते हो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ये लाइट वाला रिमोट नहीं है आपका तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हमने इस खराब रिमोट को बड़े आराम से फ्री में रिपेयर कर लिया। यहाँ पे छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हम अपने रिमोट को उठा के बाहर फेंक देते हैं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।